एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं राजीव रंजन कुमार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर्ट ऑफ 18 में। वक्फ बिल संशोधन आधी रात को यानी कल बुधवार को वक्फ बिल जो संशोधन था वो संसद में पास हो गया है और इसके के पूरे दिन शोर शराबा, सत्ता पक्ष जहाँ इसके फायदे बता रही थी, विपक्ष इसकी खामियां कमियां बता रही थी। खैर, कमी हो, खामी हो या फायदा हो, जो फैक्ट है वो हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या फैक्ट है, क्या क्या कानून में चेंजेस हुए हैं। उसी हिसाब से सब लोग अपने अपने हिसाब से उसका कमी खूबी का अंदाजा लगा ही देंगे कि क्या कमी है, क्या खूबी है, राष्ट्र हित में है या मुसलमानों के विपक्ष में है। तो इसको लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो किरण रिजिजू हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, जो खुद बौद्धिस्ट हैं, अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं, उन्हीं के द्वारा वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हिंदी में बड़ा ही शानदार स्पीच दिया। हालांकि इंग्लिश भी उनकी काफ़ी मजबूत है, लेकिन हिंदी में स्पीच देना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और शानदार स्पीच दिया। बीच बीच में शोर शराबा भी हुआ। महात्मा गांधी को और महात्मा गांधी का हवाला देते हुए AIM नेता, पार्लियामेंट मेंबर ओवैसी साहब ने बिल को फाड़ के भी फेंक दिया। अब आप आइए, इसमें हम बात करेंगे कि वक्फ बिल के पक्ष में कितने वोट पड़े। तो वक्फ बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जिसमें बीजेपी की सहयोगी पार्टियां TDP, JDU, हम, RLD, अपना दल, JDS, ये सब पार्टियां थी। तो विपक्ष में 232 वोट पड़े, जिसमें आपका TMC, RJD, SP ये सब पार्टियां थी। और एक 1995 एक्ट में वक्फ कोई भी कर सकता था। 2025 के जो संशोधन है उसमें है कि 5 साल से जो इस्लाम को मानता है, जो इस्लाम का फॉलोअर है, वही कर सकता है। प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक हो, अगर जिस चीज पर हम दावा कर रहे हैं उस पर मालिकाना हक हो, परिवार का हक देने के बाद परिवार का हक दिया गया हो। इसमें कुछ क्वेश्चन भी थे जिसका किरण रिजिजू ने जवाब दिया कि बिल संविधान के खिलाफ है। तो उन्होंने बताया कि इस बिल में जो भी प्रावधान है वो संविधान के किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन नहीं करता है या धर्म के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन नहीं करता है। एक और क्वेश्चन था कि बिल में हक छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी का हक नहीं छीना जा रहा है, इसमें तो मुस्लिम महिलाओं को जगह दी गई है। वक्फ संशोधन बिल क्यों लाए, यह भी एक क्वेश्चन था। तो वक्फ संशोधन बिल पहली बार संसद में पेश नहीं किया गया है। आजादी के बाद 1954 में बिल आया। इसके बाद कई संशोधन हुए। बिल में वक्फ एक्ट 1995 में भी संशोधन किया गया है। अब इसमें जो नए और पुराने में 4 जो बड़े अंतर हैं वो हम आपको बताएंगे कि 4 जो बड़े अंतर हैं वो क्या है। तो पुराना कानून का जो पहला अंतर है, सेक्शन 14 यानी कि सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर कोई वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल जो है उसी में अपील कर सकता है। इस कहने का मतलब है किसी के जमीन पर अगर वक्फ बोर्ड दावा करता है तो वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है उसी में आप अपील कर सकते हैं। अब नए बिल में क्या है, नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी का मालिक जो ट्रिब्यूनल है उसके अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य ऊपरी कोर्ट में भी अपील कर सकता है। अब दूसरा जो है इसका मेन चेंजेज है, जो मेन अंतर है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अब क्या है कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, इसकी अपील हाई कोर्ट में जा सकती है। तीसरा जो है, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो तो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान न की हो वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी, भले उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद बनी हो। चौथा अंतर क्या है वो भी आपको बताएंगे। वक्फ बोर्ड में अब महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी।
जबकि पहले क्या था कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। तो जो 4 बड़े चेंजेस थे वो हमने आपको बताए। जो क्वेश्चन थे कुछ विपक्ष के, उसका किरण रिजिजू द्वारा जवाब दिया गया, वो भी आपको बताए। संसद में एक और भी मजेदार वाकया देखने में आया। हंसी में ही आपका अखिलेश यादव जी ने कहा कि इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी अपने आप को कहती है और अभी तक अपने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है। काफी दिनों से चुनाव लंबित है और चुनाव नहीं कर पा रही है। इस पे अमित शाह जी ने उसी अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें 1 करोड़ लोगों से गुजरने के बाद हम अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जबकि यहाँ जितनी भी पार्टियां बैठी है उसमें अधिकांश पार्टियों में 5 आदमी में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। और मैं कहता हूं कि जाइए अखिलेश जी, आप 25 वर्षों तक सपा के अध्यक्ष हैं।